दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि सरकार भी अपनी हो और विधायक भी उसी सरकार का, उसी दल का जिसकी सरकार है, लेकिन धरना अपनी ही सरकार के खिलाफ हो? उत्तराखंड के पौड़ी जिले के नैनीडांडा क्षेत्र में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां बीजेपी के विधायक ग्रामीणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, फिर सड़क पर धरने पर बैठ गए और नारे भी सत्ता के खिलाफ खूब लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले कभी अपने इस्तीफे तक की पेशकश कर चुके विधायक ने, बीजेपी के इस विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाना बेहतर समझा है? बताऊंगा आपको उत्तराखंड की राजनीति में एक नए ट्विस्ट और बड़े ट्विस्ट वाली खबर को। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों देखिए, पहले आप इस तस्वीर को, इस वीडियो को और इन नारों के बीच कैसे बैठे हैं बीजेपी के विधायक दिलीप सिंह रावत। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सुबह दुनियाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुष्कर धामी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सुबह दुनियाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वन विभाग मुर्दाबाद, 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 सुबह दुनियाल मुर्दाबाद, 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 पुष्कर धामी मुर्दाबाद। दोस्तों, आगे मैं आपको बीजेपी के विधायक के बयान को भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको खबर बताता हूं। जैसा कि अपने उत्तराखंड में, उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में हाल के दिनों में हमने खूब देखा है दोस्तों कि पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों के हमले हुए हैं। लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई लोगों ने अपने शरीर के अंग खोए हैं, कई लोग घायल हुए हैं और कई जगह वन विभाग और सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी खूब फूटा है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हो रहा है, यहां नैनीडांडा में हो रहा है, जहां पर लगातार एक के बाद एक जंगली जानवरों के हमले हो रहे हैं लोगों पर। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। एक गुलदार के हमले में महिला ने जान गंवाई और उसके बाद लोगों का आक्रोश फूटा। काफी दिनों से यह मामला चल रहा है, जहां नैनीडांडा क्षेत्र में गुलदार के हमले ने सबको झकझोर कर रखा। वहीं यह घटना सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि उन तमाम पहाड़ी इलाकों की चिंता बनी जहां आए दिन वन्य जीवों के हमले लोगों की जान ले रहे हैं। दोस्तों, इसी घटना के बाद ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर उतर आया। बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठ गए। वन विभाग के साथ साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। लोग ये कहते दिखाई दिए कि ये कोई पहली घटना नहीं है साहब, लंबे समय से क्षेत्र में गुलदार का आतंक बना है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। न सरकार करती है, न वन विभाग करता है, न वन मंत्री करते हैं, कोई कुछ करता ही नहीं है। अब तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, इसी गुस्से के बीच, इसी धरना प्रदर्शन में सबसे बड़ी तस्वीर तब सामने आई जब लैंसडौन विधानसभा से विधायक, बीजेपी के विधायक दिलीप सिंह रावत भी प्रदर्शनकारियों के बीच जा पहुंचे और धरने पर बैठ गए। यानी दोस्तों, सरकार भी बीजेपी की, विधायक भी बीजेपी का, लेकिन विरोध अपनी ही सरकार की कार्यशैली का होना शुरू हुआ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुष्कर धामी मुर्दाबाद, 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 पुष्कर धामी मुर्दाबाद, 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 सुबह दुनियाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गुलदारों से हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, गुलदारों से हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, बाल पहाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, गुलदारों पे हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बागों पे हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बाल विधायक जी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। दोस्तों, इस धरना प्रदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वन मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ नारे तमाम लग रहे हैं। आपने देखा, सुना। इससे साफ दिखाई दिया कि लोगों का गुस्सा केवल वन विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सरकार से भी तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार इस पर इंटरफेयर करे। और बीजेपी विधायक क्या कर रहे हैं? बीजेपी के विधायक दिलीप रावत सरकार विरोधी नारों को लगाने से दोस्तों बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके अगल बगल बैठे लोग उनको नारा लगाने के लिए कह रहे हैं। बोला, हाथ तो उठाओ, मुंह से बोलो तो सही। अब मजबूरी विधायक साहब की ये कि धरने पर बैठ तो गए, लोगों की मांगों को जायज तो बता रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि पार्टी के खिलाफ नारा लगाएं या सरकार के खिलाफ नारा लगा दें।
हाँ, सुन जरूर सकते हैं, सुनने में शायद पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अगल बगल वाले होश में आओ, मुर्दाबाद, न जाने कौन कौन से नारे लगा रहे हैं, लेकिन दिलीप रावत बीच में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं और बैठे हैं, उठे नहीं हैं। ये भी एक हौसला है, ये भी एक हौसला है जब आपकी सरकार, आपकी पार्टी, आपके मंत्री के खिलाफ लोग आक्रोशित हों, लोग ऐसे ऐसे नारे गढ़ रहे हैं जिनको सुनना तो दूर आप चिमटे से भी नहीं छुएंगे, लेकिन आप उनके बीच में बैठे हैं। अब चाहे इसे आप पॉलिटिकल कोई एंगल कह लीजिए, कोई ट्रिक कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, लेकिन आप बैठे जरूर हैं। तस्वीर सामने आई, उसके बाद बयान भी दिया, वो आगे दिखाऊंगा। दोस्तों, इस दौरान एक ज्ञापन भी दिया गया आदमखोर गुलदार को तत्काल पकड़ने के लिए, प्रभावित गांवों में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, वन विभाग को जगाने के लिए, वन विभाग की लगातार निगरानी सुनिश्चित करने के लिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थायी कार्य योजना बनाने की मांग उठाई गई। ज्ञापन में लिख कर दिया गया। दोस्तों, ग्रामीण कहते हैं कि अब केवल आश्वासन नहीं चलने वाला, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। इसीलिए अब लोग ये चाहते हैं कि जमीन पर कोई कार्रवाई हो, और आरोप ये लगाते हैं कि लगातार हो रहे हमलों के बावजूद वन विभाग समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठा पा रहा है और ना उठा पाया है अब तक। वहीं धरने को लेकर, धरना प्रदर्शन और इस नारेबाजी को लेकर विधायक दिलीप रावत का बयान भी आया। वो कहते हैं क्षेत्र में बढ़ते वन्यजीव हमलों को लेकर वो बेहद गंभीर हैं। उन्होंने भरोसा दिया कि इस पूरे मामले को सरकार और संबंधित विभाग के सामने मजबूती से उठाया जाएगा और साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया। ये आपकी पीड़ा के साथ, हम सब लोग आपकी पीड़ा के साथ हैं, और क्योंकि ये वन अधिनियम के खिलाफ मैं भी बहुत पहले से मांग उठाता रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि विधानसभा में मेरे पूरे हिंदुस्तान में ही अकेले मैं विधायक हूँ जो मैंने ये इसके वन अधिनियम के खिलाफ जो संशोधन के लिए मांग उठाई है। और 1972 में हमारी सरकार नहीं थी, पहले ये बात सुन ध्यान दे लें। 80, 81, 82 में वन अधिनियम है, उसमें भी हमारी सरकार नहीं थी। इसलिए कह रहे हैं कि उस समय तात्कालिक लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मैं भी मानता हूं। और क्योंकि पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को या हमारे क्या, क्योंकि हमारे पास 78% जो है वन आरक्षित क्षेत्र है, हमारे यहाँ कोई वन पर्यावरण का कोई वो नहीं है, समस्या नहीं है। इसलिए मेरा भी निवेदन है सरकार से, मैं भी मांग करते रहा हूँ कि भाई हमारे परिप्रेक्ष्य में जो है वन अधिनियम का संशोधन हो। मैं आपकी मांग से संतुष्ट हूँ और अब मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात ये भी मैं कह रहा हूँ, जैसे 2-3 मांगे आपकी अप्रशंसनीय की है कि साहब की कॉर्बेट पार्क जोग्राफिकल स्थिति है, कोई बहुत बड़ी हाइट में जुड़ोंगे, बहुत हाइट में, तो आपका कमंदर नीचे बिल्कुल नीचे गहरे में है और बड़े बड़े गधेरे हैं, तो वहाँ फेंसिंग लगानी बहुत संभव नहीं है। और जानवर की कोई सीमा नहीं होती, जानवर तो किसी सीमा में भी जा सकता है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, पहली बार मेरे जितने ग्राम पंचायत का वो भी होंगे, बाढ़ का प्रावधान हर गाँव में आप प्रस्ताव बना के दीजिए। आपके पास पैसा मिलता है कि प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए ग्राम सभा की, उनके लिए बाढ़ का प्रावधान है। और अगर कोई पर्टिकुलर कोई गांव अगर मैदान ठीक ठाक है तो उसके लिए जो कॉर्बेट पार्क से लगे हुए हैं वहाँ फेंसिंग की भी व्यवस्था होती है, उसके लिए प्रस्ताव आपको भेजना पड़ेगा। और दूसरी ईडीसी होती है, इको डेवलपमेंट कमेटी होती है, जो हमारी सीमा से भी मेरे पे 2 प्रधानों ने कहा कि हमारी कमेटी इसमें नहीं है। मैंने उसके लिए भी बडोले से बात करी है, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि मैं इसमें कर दूं, तो उसमें पैसा मिलता है कि आप अपने गांव को फेंसिंग से कर दीजिए। और आपकी मांग को जो है मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा और इससे पहले पहुंचा रहा हूं मैं आप सब। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दिलीप रावत ने पहली बार ऐसा कुछ किया या कहा है जिससे बीजेपी और बीजेपी की सरकार असहज होती दिखाई दी उत्तराखंड में। इससे पहले इन्हीं जंगली जानवरों के हमलों को लेकर उन्होंने एक बार इस्तीफा देने तक की बात कर डाली थी। यानी कि जैसा समाधान स्थानीय लोग, ग्रामीण या स्थानीय विधायक चाहते हैं, वैसा समाधान या वैसी कार्रवाई हो नहीं रही। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवालों को जन्म दिया। क्या पहाड़ों में वन्य जीवों का बढ़ता आतंक अब प्रशासन के नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है? चुनाव नजदीक है तो स्थानीय विधायकों के गले गले आ गई है। स्थानीय नेताओं को अब जन आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। अब यही दिलीप रावत आगे चुनाव लड़ने जाएंगे, और जब जाएंगे तो उस वक्त ये पूछेगी जनता कि भाई इतनी मौतें, इतने हमले, इतने लोग घायल हो गए, आपने क्या किया? तो शायद दिलीप रावत के पास ये कहने के लिए होगा, मैंने तो इस्तीफा देने की बात कही थी, मैं तो आपके साथ धरने पर बैठा था, सरकार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, वन मंत्री के खिलाफ। क्या हर बड़ी घटना के बाद दोस्तों केवल
जो ये कहा जाता है मुआवजा, समाधान का आश्वासन, और इसके इतर कुछ नहीं है। अगर दोस्तों सत्ता पक्ष का विधायक भी धरने पर बैठने को मजबूर है, चाहे एन केन प्रकारेण कोई भी मकसद हो सकता है दिलीप रावत का, तो क्या यह व्यवस्था की विफलता का संकेत नहीं है? हर कोई तो नहीं बैठ जाता। क्या वन विभाग के पास ऐसे संवेदनशील इलाकों के लिए कोई प्रभावी और स्थायी रणनीति नहीं है? यह सवाल आज से नहीं, पिछले 6-8 महीने से पूछा जा रहा है और मैं भी लगातार पूछ रहा हूं। और हां, क्या किसी और परिवार को अपनों को खोने के बाद ही व्यवस्था जागती है, जागेगी? कई बार आदमखोर गुलदार को लेकर, पौड़ी से लेकर, टीरी से लेकर, अल्मोड़ा से लेकर हर जगह से खबरें आई, कई को मारा जा चुका है। लेकिन दोस्तों फिलहाल यहाँ लैंसडाउन इलाके में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा और ग्रामीणों ने साफ किया है कि जब तक आदमखोर गुलदार को नहीं पकड़ा जाता, इलाके में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन, उनका प्रदर्शन, उनका यह आक्रोश जारी रहेगा। अब सभी इस बात की ओर देख रहे हैं कि सरकार और वन विभाग और खासकर बीजेपी के विधायक दिलीप रावत क्या करते हैं। यह विरोध सिर्फ आश्वासनों तक रहेगा क्या? दिलीप रावत का क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक धरने पर बैठना और फोटोशूट वाला कार्यक्रम रहेगा, या वास्तव में ऐसी घटनाओं को लेकर दिलीप रावत कुछ ठोस और बड़ा करेंगे? क्योंकि वोट तो उन्हीं को लेना है। अब सवाल गुलदार का नहीं है, सवाल सियासत का भी हो चला है। पहाड़ी परिवारों की सुरक्षा का तो ही है, अब सुरक्षित सियासत का भी हो चुका है। हर दिन डर के साए में जीने को लोग मजबूर हैं, तो अब सियासत वालों के भी हाथ पांव फूल रहे हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। डर उनको भी लग रहा है। गुलदार डरा रहा है आम लोगों को और सियासत और सियासतदां को डरा रही है वोट की चिंता। शायद इसी की एक बानगी हो सकती है। लेकिन आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है वो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। दुनिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।